दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप भी पनीर खाकर प्रोटीन लेते हैं? क्या आपको भी दूध पीना बहुत ज्यादा पसंद है? क्या आपके घर में भी हर रोज 3 से 4 लीटर दूध खरीदा जाता है? अगर हाँ तो एक बार, सिर्फ एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जहां हम आपको डेयरी इंडस्ट्री की ऐसी सच्चाई दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप दूध लेना बंद करें या ना करें, लेकिन उसके प्रति सतर्क जरूर हो जाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या है डेयरी इंडस्ट्री की पूरी सच्चाई, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों डेयरी इंडस्ट्री में जो बछड़ी पैदा होती है उसके जन्म के तुरंत बाद ही उसे मां से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि मां का दूध तो किसी और के लिए ही होता है। वहीं जो बछड़ा या बछड़ी होती है उसे फार्मूला मिल्क दिया जाता है, ग्रोथ हार्मोन्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक दिए जाते हैं ताकि ये बीमार ना हो और जल्दी ग्रो कर सके। इन सारी दवाइयों की मदद से ये बछड़ी बहुत जल्दी बड़ी हो जाती है और जैसे ये 15 महीने की होती है, जो कि सच में बच्ची है लेकिन शरीर से तो बड़ी हो चुकी है, इसलिए 15 महीने की होते ही इसे प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। आप सोच लीजिए, गाय जैसे मवेशी 20 से 25 साल तक जीते हैं, लेकिन 15 महीने के होते ही इन्हें आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी की ये बहुत ही क्रूर प्रक्रिया है, जिसमें एक हाथ गाय के बम में डालते हैं, दूसरे हाथ में स्टील रॉड लेकर उनके जेनेटिकल में डाले जाते हैं, फिर उनके यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं और तब जाकर बच्चा होता है। आप समझ सकते हैं ये पूरा प्रोसेस कितना ज्यादा पेनफुल होगा। एक बार जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है तो 9 महीने बाद उन्हें बच्चा होता है, यानी कि गाय को अपने जन्म के 2 साल में ही पहला बच्चा हो जाता है। बच्चा होता है, दूध देने लग जाती है गाय, लेकिन इसके बाद उस बेचारी का बच्चा भी उससे अलग कर दिया जाता है। अगर वो बच्चा बछड़ी हुई तो वापस से यही साइकिल उसके साथ भी होता है, और अगर बछड़ा हुआ तो डेयरी इंडस्ट्री में उसका कोई काम नहीं है, अंत में उसकी मौत ही होनी है। मारने के लिए ये लोग कई तरीके अपनाते हैं। अलग से बांध कर रख देते हैं ताकि भूख मरे, वो खुद ही मर जाए, या फिर किसी को बेच देते हैं। और फिर उसके बाद मछड़े की किस्मत की उसके साथ क्या होता है। वैसे बछड़े को खरीदने वाले लोग भी उसकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि उसके मार कर खा जाते हैं उसका मांस, या फिर चमड़े वगैरह के लिए उसे इस्तेमाल में लाते हैं। दोस्तों दोनों ही सूरतों में मां से उसके बच्चे को अलग कर दिया जाता है। गाय भैंसों के अंदर बहुत ममता होती है, ये अपने बच्चों को 2-2 महीने तक बुलाती है, उनके लिए रोती है और कई बार तो दूध देना बंद कर देती है। ऐसा ना हो इसके लिए खाल बच्चा किया जाता है, यानी कि बच्चों को मारकर उसका जो खाल है वो टांग कर वहीं रख दिया जाता है मां के नजदीक, ताकि मां को बच्चों की गंध आती रहे और वो दूध देती रहे और दूध ज्यादा मात्रा में निकले। इसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। ये हार्मोन का इंजेक्शन बहुत ही तकलीफ वाला होता है, जिससे गायों को बड़ी तकलीफ होती है। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, वहां पर तो गाय का दूध निकालने के लिए मशीन होती है, जिसे लगाकर छोड़ देते हैं। दूध खत्म हो गया, लेकिन मशीन दूध खींचे जा रही है, जिसकी वजह से इन बेचारी गायों को बहुत तकलीफ होती है। और जब ये ज्यादा लंबे समय तक चलता रहता है तो खून और पस भी निकलता है, जिससे गाय को तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो दूध में भी मिल जाता है, जिसका सेवन हम बड़े आराम से करते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में दूध के अंदर खून और पस चेक किया जाता है, लेकिन भारत में इसे चेक करने वाला कोई नहीं है। खैर, हम तो गाय की बात कर रहे हैं, जिसके जीवन का दर्द अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि बच्चा होने के 3 महीने बाद उसे दोबारा से जबरदस्ती आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए प्रेग्नेंट किया जाता है। 9 महीने बाद फिर से मां दूसरा बच्चा देने को तैयार हो जाती है
और ये प्रक्रिया इसीलिए बार बार होती है क्योंकि बिना बच्चों को पैदा किए माँ दूध देगी ही नहीं। ऐसे में गाय दूध देना बंद ना करे, इसलिए हर साल गाय भैंसों को प्रेग्नेंट किया जाता है और ये पूरा काम जबरदस्ती तकलीफ देते हुए होता है। गांव देहातों में तो लोग गाय को चारा खिलाने के लिए दूर लेकर जाते हैं, उन्हें खिलाते हैं, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री में एक ही जगह पर इन्हें बांध कर रखा जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाता है और पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां गायों को दी जाती है ताकि वो हेल्दी बनी रहें और लंबे समय तक दूध देती रहें। एक ही जगह पर खड़ी होकर गाय वहीं पर खाती है, वहीं पर मलमूत्र त्यागती है और वहीं पर अपना बच्चा भी दे देती है, क्योंकि कोई एक गाय तो होती नहीं है, सैकड़ों की संख्या में गाय पाली जाती है। जिनको ढंग से खाना दे दे तब भी बहुत बड़ी बात है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूध देने की मशीन बनाकर रख दिया गया है और लगातार दूध देते रहना, बच्चा जन्म देते रहना, ये सब कुछ गायों को इतना ज्यादा तकलीफ देता है कि 4-5 साल में उनका पूरा शरीर खत्म हो जाता है। आप खुद सोचिए, जो मवेशी 20 साल तक जीवित रह सकता है, उससे हम इंसान इतनी क्रूरता से पेश आते हैं कि वो 5 साल या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 साल के अंदर अपनी पूरी हिम्मत तोड़ देता है। 4-5 बच्चे करने के बाद और लगातार दूध देने के बाद डेयरी इंडस्ट्री की गायें 6ठे साल में बैठ जाती हैं और इनका दूध आना बंद हो जाता है। जैसे ही दूध आना बंद हुआ, उसके बाद ये भोज हो गई किसकी? कसाई खाने की, क्योंकि अब तो इससे जितना काम निकलवाना था वो तो निकल चुका है। अब इनका भला क्या ही काम है? ले जाओ, मार दो, मांस खाओ या फिर इसका चमड़ा बनाकर पहनो, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। यानी कि दोस्तों, ऑल टोटल कहा जाए तो जिन गायों को हम माता कहते हैं, उनके साथ कभी भी माता जैसा सुलूक ही नहीं किया जाता। जन्म के तुरंत बाद से ही उनके साथ अन्याय होता चला जाता है। अब यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप कम से कम डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए और हो सके तो पूरी तरह से बंद कर दीजिए। अनाज, फल, सब्जियां प्रकृति में भरपूर मात्रा में मौजूद हैं, आप इसका सेवन कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप पूरी तरह से पनीर, दही, दूध खाना ही बंद कर दो। आप इसे खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए आप इसका ज्यादा सेवन ना करें और ये कोशिश कीजिए कि आपका दूध किसी ऐसी जगह से आता हो जहां गायों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती हो, उनको स्वस्थ बनाया रखा जाता हो। क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री है, यहाँ तो गायों का जन्म ही उनको मारने के लिए किया जाता है। इसलिए आप हमेशा इन बातों का ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग ये समझ पाएं कि हमारे दूध दही के चक्कर में बेचारी गायों का क्या सुलूक हो रहा है। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।